जो आपकी बहनों की वीडियो पहले चल रही है, उसी वीडियो की वजह से आपका भाई जो है वो जेल से छूटा है। जी, उसकी वजह से ही छूटा है। तो इसीलिए क्योंकि उनकी वो हमने उनके खिलाफ नहीं बोला था, हमने तो जो सच बोला था वही है। उन्होंने कहा कि ये 4 लाख की बात आपने क्यों की है बाहर जाके। मैं गई थी, उन्होंने धक्के मार के मुझे निकाल दिया और जब मैंने इंटरव्यू दिया था मेरा भाई छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद घर गए, उधर जाके उनको डरा के हैं, उसके बच्चों का गला दबाते रहे हैं, मेरी बहनों को गालियां देते रहे हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा होता रहा है जो आपकी बहनों के साथ हुआ है? मेरे साथ आज मैं कह रही हूँ जब 10 साल की थी जब ये होता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं माना। जब मैं 22 साल की हुई मैं घर से भाग गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ एक बहना मौजूद है। इनकी बहनों का हम लोगों ने जो है इंटरव्यू कुछ देर पहले किया था। उनका इंटरव्यू आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि इनकी बहनों के साथ जो है इनके भाई और इनकी वालदा जो है उनको धंधा करवाना चाहती थी और पुलिस जो भाई इनका साथ दे रहा था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। आज मेरे साथ जो है ये बहन मौजूद है। मैं जानती हूँ इसी के ये किस वजह से दोबारा स्क्रीन के सामने आई और क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप ये बताओ कि आपकी की बहनों का हमने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया था, ठीक है, जिनके भाई और जो है उनकी वालदा उनसे धंधा करवाना चाहती थी। अभी आप दोबारा जो है वो स्क्रीन के सामने आए हो, तो क्या वजह है ऐसी? यही वजह है कि वो धमकियां लगा रहे हैं कि ये जो आपने। कौन धमकियां लगा रहा है? SHO लगा रहा है, SI लगा रहा है और मेरा बड़ा भाई लगा रहे हैं, अम्मी लगा रही हैं कि ये ब्लॉक करवा दें, ये ख़त्म करवा दें। हमने जो आपकी बहनों की वीडियो पहले चल रही है, उसी वीडियो की वजह से आपका भाई जो है वो जेल से छूटा है। जी, उसकी वजह से ही छूटा है। तो इसीलिए क्योंकि उनकी वो हमने उनके खिलाफ नहीं बोला था, हमने तो जो सच बोला था वही है। उन्होंने कहा कि ये 4 लाख की बात आपने क्यों की है बाहर जाके, और या तो ये बंद करवाएं, नहीं तो ये 4 लाख तो जो जाना है जाना, आपकी जान भी साथ चली जानी है। हमारा कुछ नहीं जाना। हम तो का इंसाफ, हमें पता है कि झूठ को सच कैसे बनाते हैं, सच को झूठ कैसे बनाते हैं। मैंने कहा हमने इंसाफ मांगा, आप हमें इंसाफ। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम झूठ को सच और सच को झूठ बना सकते हैं। मैं गई थी, उन्होंने धक्के मार के मुझे निकाल दिया और जब मैंने इंटरव्यू दिया था मेरा भाई छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद घर गए, उधर जाके उनको डरा के हैं, उसके बच्चों का गला दबाते रहे हैं, मेरी बहनों को गालियां देते रहे हैं कि ये कौन करता रहा है सब? मेरा बड़ा भाई था, पुलिस वाले उधर ही खड़े थे, साथ गए थे इसके। मेरा बड़ा भाई और उधर मेंबर है मुश्ताक मेंबर, वो भी साथ था। फिर वो टांगे वगैरह दरवाजे मारते रहे, हमने दरवाजा तोड़ देना है, दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, हमने दरवाजा तोड़ना है। डरते मारे हम किधर से दरवाजा खोलते। हमने तो पता था कि दरवाजा खोलेंगे तो ये पुलिस वाले जो साथ खड़े हैं तो कहते मार के ये पीछे ही छप्पड़ है, पता भी नहीं लगना कि हमने कहाँ फेंक दिया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो हम कह रहे हैं वही करें। मुझे ये बताओ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होता रहा है जो आपकी बहनों के साथ हुआ है? मेरे साथ आज मैं कह रही हूँ जब 10 साल की थी जब ये होता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं माना। जब मैं 22 साल की हुई मैं घर से भाग गई थी। मैं नहीं भागी थी, मेरी बहन बड़ी भी गई थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ। तो आप लोग भी इस दलदल से बाहर निकले क्योंकि आपकी वालदा और आपके भाई भी आपसे यही काम करवाना चाहते थे? हाँ जी, हम घर से तो निकल आए थे, लेकिन आगे से किस्मत जैसी भी है वो हमें पता है या जिनके साथ रह रहे हैं उनको पता है। तो अब मेरी बहन है। घर से क्यों भागी थी? 22 साल की जब तुम्हारी उम्र थी, घर से क्यों भागी थी? मैं इसलिए भागी थी, अम्मी कहती थी कि जो उनके साथ वो आते हैं, भाई के साथ वो अफसर वगैरह कौन जो भी आता है उनको खुश किया करें, उनके साथ रात गुजारा करें, जो भी मांगते हैं वो दिया करें। तो कैमरे भी लगे हुए थे दरअसल, फिर ना भी लगे होते तो फिर भी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई गलत करे। नहीं मानी हमने बात। फिर आप अपने घर से आ गए और आगे फिर आगे शादी की आपने? शादी कर ली थी मैंने। तो शादी के बाद आगे से शोर भी ऐसा ही मिल गया। उन्होंने भी मारना कूटना शुरू कर दिया जब उनको पता लगा ये घर से ऐसे आई हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो जब उनका दिल करता था उसके बेटे आके गुथना शुरू हो जाते थे, जब दिल करता था तो उसके बाद। जिससे आपने शादी की थी क्या वो पहले शादीशुदा था? हाँ जी, उसने कहा था कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तो लेकिन वो शादीशुदा भी था, आगे से उसके बेटे थे वो भी शादीशुदा थे, आगे से उनके बच्चे भी थे। तो काफी उम्र का था जिससे आपने शादी की थी? उम्र 60 साल थी। 60 साल से, और आप 22 साल की थी जब आपकी शादी हुई इससे? जी। तो आपको कोई और नहीं मिला, आपने उसी से शादी क्यों की? मेरी बहन थी ना, जब उसकी शादी पहले हुई थी उसके बाद ये उधर आता था। इसने कहा कि मुझे रिश्ता पसंद नहीं आया, तो मैं मुलाजम हूँ। मेरी बहन ने कहा अच्छा खासा कमाता है कि घर में भी दुख देखे हैं, यहाँ तक एक एक रोटी के लिए तरसे हैं, कि पानी की घूंट के लिए तरसे हैं, कि इससे बढ़ के और क्या चाहिए। जब अच्छा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तुम शादी कर लो, उम्र ही ज़्यादा है। मैंने कर ली, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन रोज़ दिहाड़ी ये होता था कि कपड़े फट जाते थे, गुथना शुरू हो जाते थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए रोज़ दिहाड़ी भागते थे घर से। तो भागते क्यों थे? वो भी आपको यही कहता था कि गलत काम करो? जब वो कहते हैं ना कि माँ बाप सिर पे होना तो आप ही कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो जब पता है इसके पीछे कोई नहीं है, गलत कर ले। मैंने बोला था, मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसने कहा कि पुलिस को क्या बुलाओगी, वो हमारी पेटी भाई हैं, नाले कहेंगी भी किसी से। उन्होंने कहना कि ये सुतेली माँ इसलिए बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रही है।
आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं गई थी थाने में, दरख्वास्त दी थी, उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने भगा दिया। ऊपर से मेरे खिलाफ ही कहते थाने में बंद कर देंगे, सारी रात उधर बिठाई रखा है मुझे। कहने लगे तेरा मैडिकल करावांगे। असी कहांगे जी इन्हें गंदे काम किए है ने ते ऐस करके इन्हों असी फाड़ के लिया है बंदे कार वाड़। ये बात पुलिस वालों ने कही है? पुलिस वालों ने मुझे बोली थी। इवन कि आपके शोहर ने आपको गलत इल्जाम में जो है वो पुलिस के हवाले किया था? मैं मदद के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि भाई ये गलत काम करती थी, इसके शोहर ने ऊपर से पकड़ लिया है, तो ये ऊपर से शोहर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। उन्होंने सारी रात उधर बिठाई रखा, तेरा मेडिकल करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो सुबह को छोड़ दिया था। अभी आपकी बहनों का भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया, ठीक है, जिसमें वो बहुत क्लियर कट ये बात बता रही हैं कि उनका बड़ा भाई और उनकी वालिदा जो है, मतलब आपकी जो वालिदा, आपकी बहनें हैं, वो उनसे धंधा करवाना चाहती हैं, और वो अपने घर से भाग के आपके पास, अपने भाई, छोटे भाई के पास पनाह लेने के लिए आई। वो छोटे भाई के पास आई थी इसलिए कि हमें हमारी इज्जत सेफ्टी में रहेगी। वो छोटा, अगर छोटा ही बच्चा है, वो क्या कर सकता है, उसके 3-4 बच्चे हैं, तो उसके पास आई थी। वो आए, आके ऐसा करें कि हमने ना सलाह कर लेते हैं, थाने में आए, ये जो बच्चियों ने तलीम हासिल की उसके वो क्या कागज़ होते हैं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा वो आके ले जाए, नाले सलाह कर ले, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। मेरा भाई उधर गया, उन्होंने थाने में बंद कर दिया, हमें फ़ोन करके बुलाया, हम गए हैं, उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। उन्होंने कहा ले तुम्हारा कसम, जो तुम्हारी मदद कर रहा था हमने उसको ही पकड़ लिया मेन मुद्दे को, अब देखेंगे क्या करेंगे, अब इनसे धंधा भी करवाएंगे, आप लोगों से भी करवाएंगे, और आप लोगों को जो हमारा दिल करे वो करवाएंगे, और नंगियाँ करके नचवाएंगे, फिर देखेंगे क्या। ये बात पुलिस वाले कह रहे हैं? ये उधर थाने में बैठ के मुश्ताक मेंबर ने, मेरे बड़े भाई ने बोली थी, वो हंस रहे थे। मैंने फिर बोला, मैंने एसआई को, मैंने कहा भाई आपसे मदद मांगने आए तो आप तो उनके साथ मिल गए। कहता बीबी पैसा बोलता पे पैसा, तो आप पैसा दे दें, नहीं तो आप ऐसा करें। जब उन्होंने इंटरव्यू देखा था ना, जब मेरा भाई छोड़ा था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके, मेरा भाई, मैं, मेरी बहनें गए थे हम। उन्होंने फिर धमकी लगाई हमें कि कुत्ते की मुँह सड़क पे मार देंगे, तुम लोग क्या कर लोगे, इससे बेहतर यही है कि कोई 1.5 लाख लो, साइड पे चले जाओ और बच्चियाँ हमारे हवाले कर दो। मतलब दोबारा उस दलदल में चले जाओ जहाँ से वो भाग के आई हैं, बच्चियाँ हमें दे दो, तुम लोग पैसे लो, और ये केस जो चलवाया इंटरव्यू वो बंद कर दो। और हमें अब धमकियाँ लग रही हैं, हमारा घर से आना जाना मुश्किल हो गया है, हम तो खुद मुसीबत में फंस गए हैं। हम तो कभी कभी ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ये इंटरव्यू जो दिया है वो बंद कर दें, कि ये ना वाकई सच हो जाए। हम अपनी बहनों को, हमने क्या बचाना जब हमने रहना ही नहीं है, जब उन्होंने मार देना है, मेरी बहनें वापस दलदल चली जाएंगी, हम उनको बचाते बचाते वो वापस उधर और मुसीबत में फंस रही हैं। थाने में जाते हैं तो वो गंदी बातें करते हैं, अपने घर जाके इंसाफ क्या मांगे जो पहले ही ऐसे हैं। आप लोग किसके पास रह रहे हो? आप किसके पास रह रहे हो? किसके साथ रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ किराए पे, मकसद किराए पे मैंने घर लिया हुआ है। मेरी बहनें मेरे साथ है, मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, तो मेरे भी इतने अखराजात नहीं है। मेरी 18-19 हज़ार सैलरी है, मैं उनका खर्चा कहाँ तक करूँ? मैं उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकती और उनकी शादियां भी नहीं कर सकती। अगर शादियां भी करूं तो मेरे पास इतना अखराजात नहीं है। कहीं भी करेंगे, पढ़े लिखी हैं, वो पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते, अगर लबते भी हैं तो कोई ऐसा ही लबेगा कि जैसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनकी ना हो। हम यही सोचते हैं कि या तो हमें इंसाफ भी मिले, और बच्चियों की शादी के लिए अगर कोई चाहता है मदद कर दें, शादियाँ उनकी अच्छी जगह में कर दें, उनसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, वो आगे पढ़ना चाहती हैं, नहीं पढ़ सकती। अभी पढ़ रही हैं? क्या तालीम है उनकी? एक 16 पढ़ी है, एक 14 पढ़ी है। हाँ जी। तो कुछ जॉब वगैरह करना चाहती हैं, उसके बाद शादी करना चाहती हैं? वो कहती हैं कि अभी हमें ये टेंशनों से, उनका दरअसल आपकी जिस्म आप देखेंगी तो आपको रोना आएगा, क्योंकि अभी वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा ऐसे निशान है कि उनको टाइम लगेगा अभी ठीक होने में। तो वो कहती हैं कि अभी हमें ठीक भी होने दें, कहीं भी शादी करेंगे अगले पूछेंगे ये निशान किस चीज़ के हैं। तो अभी इस चीज़ में वो नहीं है कि वो फिलहाल उनको भी ना पढ़ना है। तो अपने घर का सर्कल आप किस तरह से चला रही हो? मजबूरी है कि एक टाइम खाना खा लेते हैं, एक टाइम कहते हैं बेटा गुजारा करें, पानी पी के सो जाएं। मेरा घर ऐसा है कि मेरे पास 4 पहिया नहीं है, मैं नीचे कपड़ा बिछा के लेटती हूँ, पंखा वगैरह भी नहीं है, हमने माले मकानों से पकड़ा हुआ है। तो मेरा जो खर्चा होता है उसके मैं राशन डाल लेती हूँ और किराया भर देती हूँ, पूरा हो जाता है। बिल वहीं का वहीं रह जाता, फिर किसी से उधार पकड़ के करती हूँ, तरले लो, जैसे भी अपना अखराजात चला रही हूँ। लेकिन ये पुलिस वालों को हम 4 लाख की जरूरत डबल पैसे कैसे दे दें? ये कहते हैं या तो हमसे लेके बच्चियाँ वापस कर दें, तो या फिर हमें इससे ज़्यादा पैसे दे दें, हम उनके खिलाफ हो जाएंगे, या इंटरव्यू बंद करवाएं। अब आप बता दें कि हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए आपको बुलाया।
जी नाज़रीन, आपने इस बहन की फरियाद सुनी कि पहले हमने इनका जो है वो इंटरव्यू किया था, इनकी बहनों का इंटरव्यू किया था कि किस तरह से इनके भाई, इनकी वालदा जो है इनसे धंधा करवाना चाहती हैं, और जो भाई जो है इनको बचाना चाहता है उसको पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया था। उसको कई दिन जो है वो जेल में रखने के बाद जब उसको छोड़ा, उसको ये कहा कि तुम बहनें जो हैं वापस अपने बड़े भाई को दे दो ताकि वो उस दलदल में जाके दोबारा से वही गलत काम करना शुरू कर दें। और ये बहन अपनी दोनों बहनों का जो है वो अकेली कफालत कर रही है, उनको पढ़ाना चाहती है, उनकी शादियाँ करना चाहती है। स्क्रीन पर इनका नंबर आ रहा है, जो भी हजरात हैं इनकी मदद करना चाहते हैं काइंडली इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी माली मदद करें। जिस तरह भी आप मदद करना चाहते हैं इनसे रब्ता करके इनके बोझ को जो है वो बांटने की कोशिश करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।